बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शुमाइला सरकारी अफसर हैं, वो कहते हैं कि मुझे मेरे मियाँ ने मशवरा दिया कि मैं आपसे रब्ता करूँ, और वो कहते हैं कि मैंने एक ज़माने में इनसे मशवरा किया था। उन्होंने अपने मियाँ का नाम नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई खैर पड़ती है तो आपको याद रहती है। शुमाइला कहती है मेरा मसला ये है कि शादी के मुझे 10 महीने हो गए, मेरी सास मुझसे नाखुश है और मियाँ मुझसे बहुत खुश है। मैं मियाँ से खुश हूँ, मैं क्या करूँ कि सास मुझसे खुश हो जाए। और सास को उन्होंने मियाँ की वालदा लिखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सवाल ये हुआ कि मियाँ को वालदा को कैसे खुश किया जाए। मियाँ की वालदा को खुश नहीं किया जा सकता, ये एक आम परसेप्शन है। अब मेरा तजर्बा थोड़ा मुख्तलिफ है। मियाँ की वालदा को 3 तरह से हैंडल किया जा सकता है, टैगल किया जा सकता है। पहला तरीका, जो हो रहा है उसको होने दें। सास अगर कुछ कर रही है आपके साथ ज़्यादती या जुल्म, तो लेट मियाँ वॉच हिमसेल्फ, उसे खुद मत बताएं, उसके सामने मत रोएं, माँ की शिकायत ना करें। आप अभी आए हो 10 महीने से, माँ 10, 20, 30 साल से उसकी माँ है, उसका रुतबा रिश्ता सब बड़ा है। आप उससे उसका 100% बेटा ले रहे हो। कुछ भी आपको मोहब्बत दे रहा है तो माँ ये समझती है कि मुझसे वो मेरे जिगर का टुकड़ा छिन रहा है। सिर्फ इस बेयकीनी को और इस डर को और इस खौफ को अगर एड्रेस कर लिया जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम आते हैं हल की तरफ। तो पहला हल ये है कि आप अपने मियाँ से पूछें कि मैं अम्मी को कैसे खुश करूं। सवाल मैं फिर दोहराता हूँ, मियाँ से पूछें कि अम्मी को कैसे खुश करूं। मियाँ जो बताए उसे पल्लू से बांध लें, लिख लें, और फिर उसके मुताबिक उनकी अम्मा को हैंडल करें और साथ मियाँ को रिपोर्ट करें। इवन इस बीच में कभी मियाँ की शिकायत करना पड़े तो कर दीजिए। मियाँ की शिकायत जो आमतौर पर सासों को बहुत पसंद होती है वो ये होती है कि आपके अम्मा जी इनको समझाएं, इनको अकल दें, सारी रात हलाती हूँ हिलते नहीं हैं, सारी रात बुलाती हूँ बोलते नहीं हैं, मेरी तरफ आते नहीं हैं। अच्छा, ये जुमला कॉम्प्रिहेंसिव है, ये छुपे लफ्ज़ों में कुछ कह रहा है। सास को अंदर से कमीनगी सी खुशी होगी, हालांकि उसका पोता लेट हो जाएगा, उसकी पोती लेट हो जाएगी, पर वो अंदर से खुश होगी। सो कभी कभी और ये शिकायत लगा के मियाँ को बता देनी चाहिए। इसी तौर पे मियाँ की ये शिकायत लगाएं कि अम्मा जी घर में आप भी काम करती हैं, मैं भी करती हूँ, हम इनके लिए रोज़ टेबल सजाते हैं, खाना बनाते हैं, कभी मेरे लिए कुछ लेके नहीं आते। चाहे वो रोज़ लेके आता हो तो अपने माँ से कहना कभी मेरे लिए कुछ लेके नहीं आते। बंदा कभी कोई बर्गर ले आता है, कभी कोई दही भल्ले ले आता है, कभी कुछ। अच्छा, ये आपने सिर्फ माँ से कहना है और फिर हंसते हुए अपने मियाँ को बता देना। और बहुत कम माएँ होंगी जो इस बात पे अपने बेटों के कान खींचेंगी, ये रखिएगा। लेकिन उनके दिल में वो जो होता है ना बुग़्ज़, वो कम हो जाएगा कि मेरा मियाँ, मेरा जो बेटा है वो अक्लमंद है और इसके साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं कर रहा। सास की शिकायत नहीं करनी बेटे को, बेटे की शिकायत करनी है सास को और उसको बता देनी है। जो तीसरा तरीका है, सास के पास बैठे खाना वाना खा के, जब मियाँ ना हो, अब दोनों हो 101। अगर कोई स्वीट डिश बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। उनको देते पहले पूछ लें कौन सी खानी है, खीर खानी है, सोइयाँ खानी है, व्हाट्सएवर जो अगर कोई नई चीज़ आप बना सकते हो, ये जो होती है रसमलाई या रसगुल्ले बना सकते हो तो वो बना लो। फिर खिलाते हुए कहें अम्मा जी एक बात करनी है, मेरी माँ तो मुझसे दूर है और मैं उनसे बात भी कभी कभी करती हूँ और उन्हें घर की बात करती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि आप मुझसे पूरी तरह खुश नहीं हैं। तो मैं आपकी बेटी बन के आपसे पूछ रही हूँ कि मेरी माँ मुझसे कैसे राज़ी होगी। जैसे आप कहोगे मैं उंगली पकड़ के चलूँगी, साथ उनका हाथ पकड़ें, उसको बोसा दें और सरेंडर योरसेल्फ। ये 110% पूरे दिल से कीजिएगा, चूँकि आपने वहाँ जीना, बसना, कामयाब होना, रहना। ऐसे पे सास जो जो बताए आप उसको करते जाइए और उसकी रिपोर्ट करते जाइए कि अम्मा जी ये भी आज मैंने इम्प्रूव किया, ये भी किया, ये भी किया। तो ये 2 हुए तरीके जो अलग अलग तरीके से हैंडल होंगे। तीसरा है
जो आपकी माँ आपको बताएगी कि पुत परवाह नहीं करी, जिवें चलदा चलन दई, ओके चल जाएगा, 2 माह और चल जाएगा, पर तीसरे महीने आप उस घर से निकाल दिए जाओगे। उस घर का मालिक आपका मियाँ नहीं है, वो बेटा है। अभी तो नया नया आपके साथ रिश्ते में वो बंधा है, उस माँ के साथ वो पल्लू से बंधा हुआ है। माँ खुश नहीं होगी तो रोज़ कान में, आपके एंगल से वो जहर है, उसके एंगल से वो शिकायत है, तेरी बीवी सुनदी नहीं, तेरी बीवी सौंधी ज़्यादा, तेरी बीवी अनके मेरे को बहंदी नहीं। अब ये बड़ी बड़ी शिकायत है। तो जितनी ये जो जनरेशन जी है, इनको कोई ऐसी अल्लाह की मार है कि ये बड़ों को इंगेज नहीं करती। शादियाँ 40-40 साल वालों की नहीं है, ये जनरेशन जी वाली की है, और इनसे बात नहीं होती। ये कमरे में बंद, अपनी माँ के होते हुए बंद, बाप के होते हुए बंद, अपने मोबाइल में बंद। ससुराल में जो लड़की मोबाइल से खेलेगी और मोबाइल पे रीलें देखेगी, वो जूते खाएगी। ये एक असूल याद रखिए। अपने कमरे में मियाँ के साथ देख लें, मियाँ को सुला के देख लें। कमरे के बाहर अगर आपने अपना मोबाइल खोला, आप कहेंगे मेरा हक है, ओके आपका हक है, पर आपका हक पिद्दा सा है। उनका घर है, वो ब्याह के लाए हैं, तो वो एक शौकीन मिजाज को तो नहीं लेके आए, वो अपनी बहू को या बेटी को लेके आए। उन्हें वो चाहिए जो वो चाहते हैं। जैसे मेरे बच्चे क्लासरूम में टीचर खाना खाने नहीं देते, बर्गर लाने नहीं देते, क्लासरूम में सिगरेट पीने नहीं देते, क्लासरूम में आप कितने ही आपस में मोहब्बत करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और आपका स्पाउस हो, मंगनी भी शुदा हो, निकाह भी शुदा हो, होता नहीं है वैसे, तो क्या आप इस बात की लिबर्टी लेके हर वक्त उसके कंधे पे सर रख के क्लासरूम में बैठ सकते हैं? इज इट पॉसिबल? जब आपका जी चाहे उठ के चले जाए, जब जी चाहे आ जाए। एक आम क्लास टीचर ये अलाउ नहीं करता, वहाँ आपकी मन मर्जी और नखरे, तो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी, सास कैसे करेगी? सो अपनी मियाँ की माँ को, ये आपने बहुत अच्छा किया, आई लाइक दैट कि आपने ये तरकीब से इस्तेमाल किया। आपकी मियाँ की माँ को आप राज़ी करना चाहते हो, बिल्कुल कीजिए। और अगर इसमें सबसे मोर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव उसका हल ये है कि अपनी दुआओं में उसको ले आइए। ऐ अल्लाह, मेरे मियाँ की माँ का दिल बदल दे मेरे मामले में, मेरी कदर करने लगे, मुझसे मोहब्बत करने लगे। हफ्ते में 2 दफ़ा उसको मीठे खाने बना के ज़रूर खिलाइए, उसकी दवाइयाँ खुद दीजिए। चूँकि बूढ़ी माएँ होती हैं, उनके मियाँ आमतौर पर उनका ख्याल नहीं रख रहे होते, तो उनकी जितनी पर्सनल ज़रूरतें हैं वो सब आप पूरी करें। अपने मियाँ से मंगवाएं, ख़ुद बाज़ार से लाएं, और अम्मा का जो स्टॉक है वो कभी ख़त्म ना होने दें। माँ इस उम्र में अपने बेटे को या मियाँ को नहीं कहती, पर उनकी ज़रूरतें तो होती हैं, तो ये याद रखिएगा। ये मैंने आपको यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा उसका लेआउट बना के दिया है। ये करने के बाद मेरे बच्चे मुझे अपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि फ़ीडबैक से मुझे अंदाज़ा होगा कौन सी चीज़ ज़्यादा कारगर साबित हुई। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।